नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वालोकन सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें भारत का भूगोल आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। भारत के भूगोल में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत के भूगोल में हम पढ़ने जा रहे हैं अ, जस्ता के बारे में। जो विभिन्न खनिज मिले हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। विभिन्न खनिजों में आज हमारा दूसरा चैप्टर है। पहला हमने लॉ ऑक्साइड पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं जस्ता के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिले रूपों में जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। एक मिनट ग्लव्स उतार दूं। सही है। जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिले रूपों में जस्ता के सल्फाइड से मिलता है। यह लोहे के जंग लगने से रोकने के लिए मिश्रित धातु बनाने, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, मोटर पुर्जा आदि में इस्तेमाल किया जाता है। तो जस्ते का उपयोग कहाँ किया जाता है? जस्ते का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ लोहे से जंग लगने से बचाना हो, वहाँ पर उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद उपयोग किया जाता है मिश्रित धातु के रूप में किया जाता है, मिश्रित धातु के बनाने के रूप में। फिर सूक्ष्म बैटरी आती ना, उनके लिए, फिर इलेक्ट्रोड के लिए, फिर मोटर पुनर्जनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में राजस्थान राज्य का जस्ते के भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से एकाधिकार है। मतलब कि यहीं पास पाया जाता है, मतलब उत्पादन और भंडारण किया जाता है कहाँ? राजस्थान। राजस्थान को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, राजस्थान जस्ता के लिए फेमस है, एकाधिकार है। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडारण भीलवाड़ा जिले के रायपुर अगुचा क्षेत्र में है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो जस्ते एवं शीशा भंडारण कहाँ है? वह भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा क्षेत्र में है। राजस्थान राज्य का जावर क्षेत्र उदयपुर जिला देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादन क्षेत्र है। राजस्थान जस्ते की स्थिर शीशा एवं जस्ता के अन्य भंडारण क्षेत्र हैं। राजपुरी देवारी क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, अलवाड़ा, बांसवाड़ा एवं सिरोही भारत में जस्ते का अल्प जमाव भोतंगी क्षेत्र, सिक्किम, रियासी, जम्मू कश्मीर, अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल उत्तराखंड में पाया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगुचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्प्लिटर यंत्र की स्थापना की है। तो रामपुर ने किसकी अगुचा क्षेत्र में किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्प्लिटर क्षेत्र यंत्र की स्थापना की है, जो जस्ता एवं सीसा को गलाने कार्य करता है। अब प्रश्न देखते हैं। एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडारण उपलब्ध है, वह कहाँ है? आप भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में देखेंगे। राजस्थान देश का जस्ता एवं सीसा उत्पादन राज्य है। वर्ष 2018-19 के आंकड़े के अनुसार देश में जस्ता एवं सीसा अकेले राजस्थान में उत्पादित होता है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडारण भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा क्षेत्र में है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार किसमें है? तो वो देखेंगे जस्ता में है। दो ही प्रश्न थे, अब अलग देखेंगे। चांदी सामान्यतः अम्लीय अग्नि शिलाओं में सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। वर्ष 2019 और 20 के भारत में चांदी का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन राजस्थान राज्य में हुआ था। तो चांदी का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन कहाँ हुआ था? सर्वाधिक वह राजस्थान में हुआ था। इसके बाद चांदी उत्पादन में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। इंडियन मिनरल ईयर्स बुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी यानी अयस्क का भंडारण राजस्थान 87%, झारखंड 5%, आंध्र प्रदेश 3%, कर्नाटक 2%, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में मौजूद है।
राजस्थान राज्य के जावर की खान में चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस जावर की खान आपको याद रखना है कहाँ है, राजस्थान में किसके लिए फेमस है, चांदी के उत्पादन के लिए फेमस है। कर्नाटक राज्य में कोलार एवं हट्टी की खानों से भी चांदी प्राप्त होता है। अब है प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी की उपलब्धता नहीं है, तो देखेंगे गुजरात का नाम नहीं है। इंडियन मिनरल्स बुक ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी भंडारण राजस्थान, शीर्ष भंडारण झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में मौजूद है, अतः गुजरात में चांदी के भंडारण मौजूद नहीं है। अब तांबा के बारे में पढ़ेंगे। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। तांबा सल्फाइड चारकोल पाइराइड के रूप में धारवाड़ की शिस्ट और फाइलाइट शैलियों में मिश्रित रूप से पाया जाता है। ताम्र अयस्क उत्पादन में भारत की 3 महत्वपूर्ण जिले में झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट मध्य प्रदेश एवं सिंहभूमि झारखंड है। इंडियन मिनरल ईयरबुक्स 2019 के अनुसार तांबे का 53.81% प्राकृतिक स्रोत जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। तांबे का जो प्राकृतिक स्रोत कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, ये याद रखने वाली बात है। राजस्थान में खेतड़ी की तांबे की खान झुंझुनू में है। मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। भारत में शीर्ष तांबा अयस्क का भंडारण क्रमशः राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस प्रकार तांबा अयस्क उत्पादन की दृष्टि से इस प्रकार पाया जाता है। इस प्रकार तांबा यानी अयस्क उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य में देखेंगे मध्य प्रदेश, फिर आप देखेंगे राजस्थान, फिर झारखंड है। भारत में अधिकांश ताम्र उत्पादन पर सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नियंत्रण है। अभी एक मैप दिया जो ब्लर दिया, आप अपने से डाउनलोड करिए। तांबा क्षेत्र के बारे में प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर पाया जाता है, निम्नलिखित में तांबा कहाँ पाया जाता है, तो आप देखेंगे वो मजाक घाट बालाघाट जो है वहाँ पाया जाता है, जो कि एमपी में है। याद रखिए कहाँ है, एमपी में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो वह देखेंगे मध्य प्रदेश। अभी वर्तमान में देखेंगे आप, देखिए प्री में क्वेश्चन भी आया है। अब मलाज खंड किस खनिज उत्पादन में सर्वाधिक है, तो आप देखेंगे वो तांबा के लिए उत्पादित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडारण है, तो आप देखेंगे राजस्थान में भंडारण सबसे ज्यादा है। अब है ये एक तब ये दिए तांबा क्षेत्र दिए हैं और स्थान दिया गया है, तो खेतड़ी कहाँ है, वह जो है राजस्थान में है। तो डी का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, अपने आप ही सही हो गया। अब है चंद्रपुर को आप देखेंगे महाराष्ट्र में। फिर है हसान कहाँ है, कर्नाटक में है। खम्बान कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में है। और खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में है। ये इसका आंसर है। ये मानचित्र वाले प्रश्न कहाँ कहाँ तांबे से रिलेटेड है, तो दक्षिण कर्नाटक में ताम्र निक्षेपण का पता 1909 में लगाया गया था। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कहाँ है, वह राजस्थान में है। खेतड़ी क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोलीहान, बनवास, चारमारी, धानी बासरी आदि क्षेत्र में भी तांबा के प्रमुख भंडारण पाए जाते हैं। वर्तमान में खेतड़ी में तांबे का उत्खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अब है राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान स्थित खेतड़ी खादान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, वो है बॉक्साइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको साइंस में भी मिलेगी और इसमें जो ज्योग्राफी के लॉ एक्स के पोर्शन है इसमें भी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें पढ़ना है,
जो बॉक्साइड है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। उसके आगे देखते हैं, इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है। बॉक्साइट टर्शियरी काल में इसको मार्क कर देता हूँ। बॉक्साइट टर्शियरी काल में लैटेराइट शैलों में पाई जाती है। बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्युमिनियम एवं एल्मु एल्युमिनियम बनाने में होता है। बॉक्साइट का उपयोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का एल्युमिनियम बनाने में होता है। बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेट हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। वर्ष 2019 की इंडियन मिनरल ईयर्स बुक के आंकड़ों के आधार पर भारत में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन में 65% एवं भंडारण में 51% दोनों दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। उड़ीसा में बॉक्साइट के जमाव कोनलाइट श्रेणी में की शिलाओं में निक्षेपित है। यह उड़ीसा में कोरापुट एवं रायगढ़ क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर पाई जाती है। गुजरात राज्य में बॉक्साइट मुख्यतः देवभूमि एवं द्वारिका में पाया जाता है। तो गुजरात में कहाँ पाया जाता है बॉक्साइट, मुख्यतः देवभूमि और द्वारिका में पाया जाता है। झारखंड राज्य में लोहरदाग, गुमला, लातेहार बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं। झारखंड के बारे में ये चित्र दिया हुआ है। बॉक्साइट अयस्क के परिशोधन हेतु लोहरदाग और मुरी में एल्युमिनियम के संयंत्र लगाए गए हैं। वर्ष 2018-19 के आंकड़े के अनुसार भारत में बॉक्साइट मात्रा उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्यों में कौन है? उड़ीसा है, झारखंड है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है तथा महाराष्ट्र है। अब बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क किसका है वह देखेंगे आप, एल्युमिनियम का है। ये मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली लाइन में देखिए एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट अयस्क किसका है, वो एल्युमिनियम का है। भारत में दो शीर्षार्थ बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन से हैं? तो वो हैं गुजरात एवं उड़ीसा हैं। अब एक तरफ खनन क्षेत्र दिए हैं और खनिज संपदा दी हुई है। अब देखेंगे इसमें कि काला हांडी वो बॉक्साइट के लिए है, जावर जस्ता एवं सीसा के लिए है, कोलार सोना के लिए है, ये बनी थी आपको पता है, मोसा बनी वो तांबा के लिए फेमस है। अब छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो वह देखेंगे, छत्तीसगढ़ का ही प्रश्न है, तो वह है कोंडा गांव है। अब आ रहा है टीन को पढ़ने जा रहे हैं। टीन एक्स कैसी स्टेराइट कैसी स्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है। टीन अयस्क किसके नाम से जाना जाता है? कैसी स्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में टीन का भंडारण सीमित मात्रा में है। भारत में टीन का भंडारण कैसा है? सीमित मात्रा में, नहीं कम है। भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। अब है टीन राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडारण भी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में टीन के खनन से संबंधित सभी कंपनियां अवस्थित हैं। टीन का प्रयोग प्रायः टीन की चादर बनाने में, सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। मिश्रित धातुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। नोट: भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयर्स बुक 2020 में दिए गए आंकड़े के आधार पर टीन अयस्क के प्रामाणिक यानी कि प्रोवाइड भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है, जबकि टीन अयस्क के कुल संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का अग्रिम स्थान है। निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडारण है? वह देखेंगे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में किस खनिज के भंडारण में सर्वाधिक है? वह देखेंगे टीन अयस्क के भंडारण में है। और टीन को किस नाम से जाना, कैसे स्ट्राइट के नाम से भी जाना जाता है। अब है भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादन है, तो कौन है? छत्तीसगढ़ है। अब पढ़ने जा रहे हैं आधात्विक खनिज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो इसका टॉपिक है वो है अभ्रक है। अभ्रक अग्नि और कायांत्रित शैलों में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है?
वह अग्नि और कायांतरित शैलों में पाया जाता है। यह पारदर्शक पारदर्शक लचीला ताप और विद्युत निरोधक होता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी कि सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ निकलता है, पाया नहीं जाता, जहाँ निकलता है, उत्पादन होता है, वह है आंध्र प्रदेश राज्य है। इंडियन मिनरल ईयर्स बुक 2020 के अनुसार अभ्रक के कुल भंडारण की दृष्टि से आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार है। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली है। इस मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है, जिसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। तो अभ्रक की इसको भी मार्क करते हैं। अभ्रक की राजधानी कोडरमा जिला है। अब है वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2015-19 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अभ्रक उत्पादन में ब्राजील प्रथम, उसके एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। तो वर्ल्ड में कहाँ पर सबसे ज्यादा है, वह ब्राजील अभ्रक के लिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका फेमस है। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो अभ्रक में आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। अब निम्नलिखित में से किस स्थान में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो आप देखेंगे राजस्थान में, इन सबको लेकर राजस्थान में है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादक नहीं करता है? तो वह मध्य प्रदेश नहीं करता है। अब निम्नलिखित में से किस जिले में भारत में सबसे बड़ी अभ्रक माइका मेखला पाई जाती है? तो आप देखेंगे हजारीबाग, गया एवं मुंगेर में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके आगे पढ़ेंगे, ये चित्र दिए हुए गए हैं, इसका ये आंसर अभ्रक का वितरण से संबंधित है। अब है भारत विश्व में अग्रणी उत्पादन है किसका है? वह अभ्रक के लिए है। लेकिन जो वर्तमान आंकड़े देखेंगे 2018 में देखेंगे तो ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर आता है। निम्नलिखित खनिज में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो वह आप देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं में है। अभ्रक के उत्पादन में ब्राजील, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली। वर्ष 2019 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन था? ब्राजील था। तांबे के लिए सबसे बड़ा उत्पादन चिली था। जिप्सम के लिए सबसे बड़ा उत्पादन राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन? ऑस्ट्रेलिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है संगमरमर। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर कैसी? कायांतरित मतलब बदला हुआ रूप है। तो किसकी है? कायांतरित चट्टान है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, इसको भी हाईलाइट करते हैं। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जिसका निर्माण औषधि कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है। संगमरमर का रूपांतरण औषधि कार्बोनेट, चूना पत्थर या डोलोस्टोन से होता है। मकरान राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। इसे मकरान संगमरमर भी कहा जाता है। इस मकरान संगमरमर में ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ है। संगमरमर की पॉलिश एवं कटाई का कारखाना मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अवस्थित है। भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो वो मकरान राजस्थान में पाया जाता है। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर है एक क्या है? पुनर्विकृत चूना पत्थर है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऊर्जा एवं खनिज संबंधित से है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? कोयला। कोयला एक मुख्य टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस सांस्कृतिकशील है। कोयला का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा एवं प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है।
कोयला वनस्पति एवं जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है जो विभिन्न माध्यमों से औषधि शैलों में एकत्र कर दिया जाता है। भारत में दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, एक है गोंडवाना क्षेत्र एवं तृतीय कल्प क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, इसमें राख की मात्रा अल्प तथा तपोत्पाद शक्ति अंदर जलने की शक्ति अधिक होती है। कहाँ पाया जाता है? वो गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। जबकि तृतीय कल्प का कोयला निम्न किस्म का होता है, इसमें गंधक यानी कि सल्फर की प्रचुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो जो बिटुमिनस कोयला होता है, मार्कर देते हैं ना, जो बिटुमिनस कोयला होता है उसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। एक ही दो क्षेत्रों से पाया जाता है, ये है पहला है गोंडवाना क्षेत्र एवं दूसरा है तृतीय कल्प क्षेत्र है। तो जो गोंडवाना क्षेत्र में जो है वो उच्च श्रेणी की कोयला पाया जाता है जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। अब भारत में कोयला क्षेत्र में से अधिकांश निचले गोंडवाना काल में निम्नबद्ध है। देश में लगभग 90% से अधिक कोयला भंडारण और उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयले क्षेत्र हैं दामोदर घाटी क्षेत्र, सोहन घाटी कोयला क्षेत्र, आप है महान घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी नदी कोयला क्षेत्र, कन्हा घाटी और पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुरा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल और रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। रासायनिक संदर्भ में कोयले में कार्बन होता है जो न केवल उसमें रंग प्रदान करता है बल्कि उसमें ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। उष्णता एवं अशुद्धता के आधार पर कोयले को चार, मतलब कि जलने की क्षमता और उसमें कितनी अशुद्धियां मिली हैं उनके हिसाब से कोयले को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पीट, लिग्मेटाइट, ब्यूटुमिनस और एंथ्रोसाइड है। इसमें पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। लिग्मेटाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से 45% होती है। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 55 से लेकर 80% तक पाई जाती है। एंथ्रोसाइड कोयले में कार्बन की मात्रा 90 से 95 तक होती है। एंथ्रोसाइड कोयले का सबसे कठोर, लचीला और सर्वोत्तम रूप है। कार्बन की मात्रा की अधिकता के कारण इसकी ऊष्मीय दक्षता अधिक होती है। इसमें मतलब कि जैसा मतलब कम पाया जाए उससे ऊष्मा ज़्यादा होगी। लिग्मेटाइट को निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा जाता है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत में लिग्नेटाइट कोयले के कुल भंडारण का सर्वाधिक हिस्सा 89% तमिलनाडु के पास है। लिग्मेटाइट कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। 1 अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कोयले के कुल भंडारण की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है। तो जहां सबसे ज्यादा कोयला है वो कौन सा है भारत का क्षेत्र? वह है झारखंड है। इसके बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश है। मात्रा की दृष्टि से वर्ष 2018-19 में शीर्ष 5 कोयले उत्पादन राज्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना है। वर्ष 2017-18 के आधार में भारत में कुल 455 परिचालनागत कोयले की खानें हैं। तब जो अभी तक चल रही हैं कोयले की खान कितनी है टोटल? वो 455 है, जिसमें सर्वाधिक 120 खाने झारखंड में। तो सर्वाधिक खाने कहाँ हैं? झारखंड में है। द्वितीय एवं तृतीय क्रम पर खानों की संख्या क्रमशः पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश है
वर्ष 2018-19 में भारत में कोयले के कुल उत्पादन में 5.6% हिस्सा कोकिंग कोयले का है तथा शेष 94.4% हिस्सा नॉन कोकिंग कोयले का है। भारत में कोयले के उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा विद्युत क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कोयले से पानी गर्म किया जाता है, टरबाइन घुमाया जाता है और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसलिए विद्युत का सबसे ज़्यादा उपयोग में क्या आता है, वह कोयला आता है। भारत में कोयले के उत्पादन का सबसे बड़ा भाग लगभग 76.6% झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में से प्राप्त होता है। 1 अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार झारखंड में कोयले का कुल भंडारण जो है 84,505.96 मिलियन टन है। झारखंड में कोयले का उत्पादन वर्ष 2018 और 19 में 1,34,666 टन हुआ था। झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र झरिया, करणपुरा, दक्षिणी करणपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल, गिरिडीह इत्यादि है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयले का भंडारण यहीं पर है। छोटा नागपुर पठार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य में फैला है। इसका देश के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 65% का योगदान है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में कोयले का कुल उत्पादन 1,61,893 टन है तथा कुल भंडारण 59,907.76 मिलियन टन है। 1 अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कुल 530 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल का विस्तृत कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का जमाव मुख्यतः तातापानी, रागुड़कोला, विश्रामपुर, सोहन घाटी और बिलासपुर क्षेत्र में पाया जाता है। अब उसके बाद है देखेंगे उड़ीसा के बारे में देखेंगे। उड़ीसा के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी की घाटी पर स्थित तलचर है। तलचरी यानी तलचर उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ के कोयले क्षेत्र का प्रबंधन कोल इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। पश्चिम बंगाल में कोयले का जमाव मुख्यतः रानीगंज कोयले क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में कुल संचित भंडारण लगभग 31,690.15 मिलियन टन है। इंडियन मिनरल ईयर बुक्स 2019 के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 में पश्चिम बंगाल में उत्पादन लगभग 33,136 टन है, जो पश्चिम बंगाल के वर्धमान, बाकुंडा, पुरुलिया, वरीभूमि, दार्जिलिंग क्षेत्र सर्दी बढ़ गई है। दार्जिलिंग आदि क्षेत्र में कोयला निक्षेपण पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश 1,18,661 टन, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्य हैं। नामफुका कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। नेवेली तमिलनाडु राज्य का प्रमुख कोयला उत्पादन राज्य है। यहाँ लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। भारत में इस्पात कंपनियों की बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिससे आयात करना पड़ता है। तो भारत में जो लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है, यह इस्पात कंपनी
या इस्पात कंपनियों की बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात किया जाता है। क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाला कोकिंग कोयला सीमित है। भारत के अधिकांश विद्युत संयंत्र के कोयले पर आधारित होने के कारण देश की पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए भी कोयले का आयात करना पड़ता है। कोयला संस्तरी मीथेन तथा शैल गैसों गैर पारंपरिक ऊर्जाओं के स्रोत हैं। कोयला संयंत्र मीथेन कोयला संधियों के निष्कर्षण 90% से अधिक शुद्ध गैस है। शैल गैसों का निष्कर्षण सूक्ष्म सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से किया जाता है। शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें औसतन 86% से अधिक मीथेन, 4% ईंधन, 1% प्रोपेन सहित अन्य गैस भी पाई जाती हैं। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है। इसके साथ ही भारत में शैल गैसों का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र, असम, गुजरात, राजस्थान तथा तटीय क्षेत्र में बड़ा भंडारण पाया जाता है। भारत कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिसमें प्रमुख हैं निम्न कोटि के कोयला धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा एवं कार्य संचालन कीमतें आदि। भारत में कोयला एक अपरिहार्य संसाधन है, क्योंकि देश में ऊर्जा क्षेत्र के कोयला सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है। 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार प्रामाणिक कोयला भंडारण की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार हैं: झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश हैं। अब है राज्य दिए हैं, कोयला क्षेत्र के बारे में दिया है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र के बारे में है। चलिए देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश गोदावरी घाटी, असम सिंगरी मारी, बिहार राजमहल, छत्तीसगढ़ सोहागपुर सोहन घाटी, झिलिमिली चिरीमरी, विश्रामपुर, पूर्वी विश्रामपुर, लखनऊपुर, पंचवाहिनी, हसदेव, अरनाद, सिंदूरगढ़, कोरबा, मांड, रायगढ़, तातापानी, राउरकेला। झारखंड में देखेंगे रानीगंज, झरिया, पूर्वी बोकारो, पश्चिमी बोकारो, रामगढ़, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, औरंगा, हुतार, डेल्टनगंज और देवघर और राजमहल। मध्य प्रदेश में देखेंगे जोहिला, उमरिया, पेंच, कान्हा, पाथा, खेड़ा, गुरगुंडा, मोहपानी, सोहागपुर और सिंगरौल। अब महाराष्ट्र में देखेंगे तो वर्धा घाटी के बाद काम्पिटिक, तो उमरेव, मकर, ढोंगरा, नंदा, बंदेर और बोखारो है। तमिलनाडु में देखेंगे ईब नदी और तलचर है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिक्किम में रंगीत घाटी है, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली है। ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पेपर संबंधित उत्तर प्रदेश में सिंगरौली है। ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, बारजोरा है, बीरभूमि है, दार्जिलिंग है। और टर्सरी कोयला क्षेत्र में देख लेते हैं। टर्सरी कोयला क्षेत्र में क्या आता है, उसमें आता है असम, माकू, दिल्ली, जेरोप, मकड़ी पहाड़ी आता है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामफुका, मियाओ बूम आता है। मेघालय में देखेंगे पश्चिमी एवं पूर्वी दारगिरी और है बलपक्रम, पेंडुगुरुम, सिरुंज, लंगरी, मावलोंग, शिलियां, खारी पहाड़ी, बामपुंग, जयंती पहाड़ी। नागालैंड में बोरजंग, झांझी, दिसाई, तियांग सांग, टूरी घाटी है। अब प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न जो यूपीएससी में पूछा था चित्र के साथ, वो देख लीजिए
उत्तराखंड में 2012 में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा जा रहा था। इसका चौथा जो आंसर है वो है जो है ना कर्णपुरा देखेंगे। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत में कोयला निचले यानी कि डिप्रेशन में का प्रमुख स्रोत है? वह आप देखेंगे गोंडवाना क्षेत्र है। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो वह है गोंडवाना क्रम है। अब निम्नलिखित में से कौन शैल समूह में से कौन भारत में अधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो वह है गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना समूह है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में कोयला का अभिलक्षण है? तो उच्च भस्म है। तो ये आप देखेंगे जो उच्च भस्म ये है, निम्न सल्फर है ये भी है, लेकिन निम्न भस्म संलग्न तापमान ये नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों में सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से मानने वाले निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? तो आप देखेंगे बी वाला तर्क उपयुक्त है, जिसमें 90% से अधिक कोयला भंडारण पाया जाता है। अब है हमारी जानकारी में वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थितियों को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? वह रहेगा कोकारी कोयला से रहेगा। कथन कारण के प्रश्न है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले के कुल भंडारण 293.50 करोड़ टन है। क्योंकि इसका कारण क्या है? देश में कोयले के कुल भंडारण का आधा से अधिक दो राज्य झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये प्रश्न अपने आप में विवादित हो गया है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ये रोका है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब कोयले उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है? तो बिहार, फिर मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। भारत में दो अग्रणी कोयला उत्पादन राज्य कौन से हैं? तो आप देखेंगे झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। राज्यों को उनके कोयले उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित छत्तीसगढ़ आप सबसे ज्यादा का झारखंड आएगा, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ आएगा, फिर आपको आएगा, राज्यों का निम्नलिखित में से सही आरोही क्रम क्या है? तो आप देखेंगे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? वह छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में पाया जाता है। झारखंड यहाँ सबसे ज्यादा है। तो अब इसमें पूछ रहा है कोयले भंडारण के आरोही क्रम से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, तो आप देखेंगे झारखंड आएगा, झारखंड के बाद आप देखेंगे उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश आएगा। अब कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 में निम्नलिखित राज्यों में से प्रमाणित कोयला भंडारण की दृष्टि से सही आरोही क्रम में कौन थे? तो आरोही क्रम में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आंसर आएगा। अब निम्नलिखित कोयला उत्पादन राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से सही आरोही क्रम है, तो वह है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। अब छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास संबंधित है, वह है कोयले के खोज से संबंधित है। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो ये जो है उस समय के ये जो आंकड़े देखेंगे 2019 और 18-19 के, तो कोयले के कुल उत्पादन में 18.48% की झारखंड की भागीदारी है। अब कोयले के 3 अग्रणी उत्पादक आरोही क्रम बताइए, तो वो आप देखेंगे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है। भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो वो हैं छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा हैं। अब कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ है? वह है छत्तीसगढ़ में है। अभी तो कोयले उत्पादन क्षेत्र दिए हैं, कोयला खदान दी हुई है। तो जो दामोदर घाटी है वो बराकर में है, और सोन घाटी उमरिया में है, और गोदावरी घाटी वो है सिंगरौली में है, और महानदी जो है तलचर में है। कोयला क्षेत्र दिया है, उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ ये है और कहाँ कहाँ इनकी अवस्थिति संबंधित है प्रश्न है। तो
तालचीरा जो उड़ीसा में है वह महानदी पे, कर्णपूर्णा झारखंड जो दामोदर पे है, सिंगरौली मध्य प्रदेश सोहन घाटी पे है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में सिंगरौली और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र का विस्तार है, सिंगरौली तेलंगाना गोदावरी नदी पर है। तालवीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, किसके लिए? उड़ीसा का है। अब तालवीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? वो उड़ीसा में अवस्थित है। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग कितना था? वह 80% था। झारखंड में कोयले की खानें कहाँ स्थित हैं? वह देखेंगे झरिया में अवस्थित हैं। अब है निम्नलिखित क्षेत्र कोयला क्षेत्र में किसको कोयला भंडारण सर्वाधिक है? तो आप देखेंगे झरिया और रानीगंज में है। झारखंड के झरिया क्षेत्र के मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है कोयला पाया जाता है। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो वह देखिएगा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अब लिग्मेटाइट निकृष्ट कोयला का क्षेत्र है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। भारत में झारखंड लिग्मेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन है। तो आप देखेंगे इसमें सी वाला सही होगा, ए सत्य है और आर गलत है। भारत में लिग्मेटाइट कोयला का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो वह तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में लिग्मेटाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप देखेंगे नेवेली है। इस राज्य में लिग्मेटाइट कोयला के विशाल भंडारण पाए जाते हैं? तो वह तमिलनाडु है। अब प्रश्न है, कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि इसमें देखेंगे आप बंगाल झारखंड कोयले की खादान पश्चिमोत्तर राज्यों में की कोयला आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। विश्रामपुर जिसमें खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब कोयला क्षेत्र दिए हैं और राज्य दिए हुए हैं। तो करणपुर जो है वो झारखंड में, सिंगरौली आंध्र प्रदेश में, नवेटी जो तमिलनाडु में, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। अब कोयले के वृहद सुरक्षित भंडारण हेतु हेतु भारत के सभी भंडारण हेतु भी भारत में को क्यों मिलियन टन कोयला का उत्पादन आयात करना, मतलब भारत में कोयला क्यों उत्पादन ज़्यादा होने के बावजूद भी आयात किया जाता है, उसकी स्थिति देख लेते हैं। क्या है? भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडारण को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान कोयले के लिए से अन्य देशों पर आयात करे। तो यह गलत है, क्योंकि अगर सुरक्षित रखेगा तो बाद में उपयोग करेगा। बाद उपयोग करने का मतलब है कि साफ साफ यह पता चलता है कि हम सतत विकास की ओर नहीं, हम ग्रीन एनर्जी की ओर नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता है। पहला ऑप्शन निकाल दीजिए, जहाँ जहाँ बचा क्या? दूसरा। बिना पढ़े ही आप दूसरा टिक कर सकते हैं, ये दोनों हैं। फिर पढ़ते हैं, भारत में अधिकतर विद्युत कोयला संयंत्रों पर आधारित है। भारत में अधिकतर विद्युत संयंत्र किस पे आधारित हैं? वो कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे जब सब ज़्यादा लोग हैं तो कोयले की आपूर्ति जो रहती है वो केवल हमारे देश से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए इस्पात कंपनियां बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है। तो ये दोनों सही है। कोयले संस्तर मीथेन और शैल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोयला संतरण मीथेन कोयला संधियों के निष्कासित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणीय अवसादी शैलों के निष्कर्षण से किया जाता है। भारत में कोयला संस्तरण मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक शैल गैसों के स्रोत नहीं पाए गए हैं। ये गलत है, शैल गैसों के स्रोत पाए गए हैं, दोनों ही इसमें से गलत हैं। अब है भारतीय कोयला उद्योग के निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। तो समस्या इसमें क्या है? निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, ये सही है। धुलाई संस्थानों का उपयोग की क्षमता कमी, ये भी सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। काठ संचालन कीमतें भी जो है वो भी सही हैं। अब है कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है किसमें होता है? ऊर्जा उत्पादन में होता है। हमने बताया तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? तो वो देखेंगे झारखंड में नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगनी कोयले के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आप देखेंगे दामोदर घाटी है। अब ये जो प्रश्न दिए हैं द कोयला क्षेत्र और वो राज्य दिए हुए हैं, तो देखेंगे राजमहल झारखंड में है, सोहानपुर जो है मध्य प्रदेश में, विश्रामपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में, रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में है। अब कोयले के क्षेत्र और अवस्थिति दी हुई है, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन से 1 2 3 4 वाला ऑप्शन सही है, यानी कि माकुम जो है वो असम में है, नामचिक जो है अरुणाचल प्रदेश में, गिगडीहा जो है वो झारखंड में, सोहागपुर जो है वो मध्य प्रदेश में है। अब है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामची नामफूका क्षेत्र कोयला क्षेत्र अवस्थित है? वह आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। झिमली, कर्नरपुर, रामपुरा और सोहागपुर ये दिए हुए हैं और नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप देखेंगे झिमलेही मतलब कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, करनारपुर झारखंड में, रामपुरा हिमगिरी जो उड़ीसा में है, सोहागपुर जो है मध्य प्रदेश में है। अब ये क्षेत्र दिए कोयला क्षेत्र और कहाँ उत्पादित होता है वो है रंगीत घाटी सिक्किम में है, तंदूरा जो है वह तंदूर जो है तेलंगाना में, वारोरा जो है वो महाराष्ट्र में है और ललमटिया जो है वो झारखंड में अवस्थित है। इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब सेकंड चैप्टर में हम क्या देखेंगे? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित देखेंगे। इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये लंबा प्रश्न ये लंबा चैप्टर होगा, इसको अलग से देखेंगे। चलिए तब तक के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन आपको ये हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।